Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is phylum Annelida of kingdom Animalia. जैसे हम जानते हैं विटेकर ने पूरे लिविंग ऑर्गेन्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये किंगडम आते हैं। तो एनिमेलिया में इसने सब एनिमल्स रखे जो मल्टी सेलुलर थे, क्योंकि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा जाता है। अब ये किस तरह से डिवाइड किए, किस बेसिस पे डिवाइड किए क्लासिफिकेशन, ये सारा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। जिसको देखना हो मेरा वीडियो देख सकता है, वहाँ हमने हर एक टर्म को समझाया, एक्सप्लेन भी किया है। और इससे पहले हम पॉरीफेरा, सिलेंट्रा, निटोफोरा, एस्केहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस और ये सब पढ़ चुके हैं फाइलम। आज हम जानेंगे फाइलम एनिलिडा के बारे में। तो जो इसने क्लासिफिकेशन किया उसमें सबसे पहले तो किंगडम आ गया, जो है एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। और इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे या हम कहें एनिमल्स होंगे, वो सब क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। इसके बाद क्लासिफिकेशन के लिए देखा गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी किस तरह के लेवल तक डेवलप बनी हुई है। तो इसमें सबसे पहले आए सेलुलर, जिनमें सेल्स थी लेकिन उन्होंने मिलकर टिश्यूज नहीं बनाया था, तो वो कहलाएंगे सेलुलर लेवल का। फिर आता है टिश्यू लेवल, जहाँ पर सेल्स सिमिलर फंक्शन करने वाली वो मिलके टिश्यूज बनाती हैं, तो वो हो जाते हैं टिश्यू लेवल वाले। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गन वाले, ऑर्गन लेवल, जिसमें कि टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए वो सब एक साथ काम करते हैं। और उसके बाद आते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे ह्यूमन बीइंग में हमारे में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। फिर आती है सिमेट्री, ये सेलुलर लेवल वाले में तो कोई सिमेट्री नहीं होगी, इनको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। क्योंकि इसमें केवल सेल्स हैं, पूरी बॉडी में सेल्स हैं, तो उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। फिर टिश्यू लेवल वाले को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, तो इनमें रेडियस या डायमीटर से यदि हम डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल हाफ्स में, आइडेंटिकल हाफ्स में बॉडी बढ़ जाती है। और उसके बाद ये आते हैं ऑर्गन लेवल, जिसमें होती है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब हो गया कि यदि हम बीच में से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट दो बॉडी पार्ट्स बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। और इसके बाद जितने भी आएंगे उन सब में ये बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तो बहुत आसान है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री। और फिर इसके बाद जितने भी फाइला आएंगे उनमें सब में ये बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तो इसमें जो आ गया था पहला सेलुलर एसिमेट्रिकल में, तो इसमें जो फाइलम आया है इस वाले में वो है पॉरीफेरा, जिसमें स्पंजेस आते हैं, और इसका हम पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है रेडियल सिमेट्री में जो आते हैं वो जर्म लेयर, यदि हम देखें जर्म लेयर्स क्या होती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो टिश्यूज हैं वो यदि 3 लेयर्स में बटे हों, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और यदि केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो, मेसोडर्म नहीं हो, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये भी पूरा डिटेल हम ले चुके हैं पहले।
तो यहाँ पर जो है रेडियल वाले में ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्टिक में दो फाइला हैं, सीलेंटरेटा और टीनोफोरा। अब हम आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में अब हम देखते हैं सीलोम। सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी जो कि लाइंड है बाय मेसोडर्म। इसका मतलब इनमें तो मेसोडर्म है ही नहीं, तो यहाँ तक तो हम सीलोम की बात नहीं करेंगे। इसके आगे हम सीलोम की बात करेंगे कि सीलोम है कि नहीं है। तो बाइलेटरल में यहाँ पर ये पहला जो है जिसमें ऑर्गन लेवल का है, उसमें क्या होता है, सीडोसीलोमेट। ए माने नहीं और सीलोमेट माने सीलोम वाले। तो ये क्या होंगे, इनमें सीलोम नहीं होता है और ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब तीनों लेयर होंगी, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो यहाँ तक डिप्लोब्लास्टिक हो गया। इसके बाद जितनी भी आएंगी सब क्या होंगी, डिप्लोब्लास्टिक होंगी। और ये एसीलोमेट है तो इसमें फाइलम हो जाएगा प्लेटीहेलमिन्थेस। दूसरे इसमें आ जाएंगे जो ऑर्गन सिस्टम वाले हैं, उसमें आ जाएंगे। तो पहले है स्यूडोसीलोमेट। माने इनमें ट्रू सीलोम नहीं है, कैविटी होती है, बॉडी कैविटी होती है, लेकिन वो लाइन बाई मेसोडर्म नहीं होती है। मेसोडर्म जो है स्मॉल स्मॉल पाउचेस बनाता है और उसमें फिर वो स्यूडोसीलोम होता है। तो ये जो है ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, क्योंकि इसके बाद जितने भी आएंगे वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक आएंगे। स्यूडोसीलोमेट में हमारा फाइलम आता है एस्केलमेंथिस। उसके बाद जो है बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम और बाइलेटरल सिमेट्री वाले में आते हैं सीलोमेट, जिनमें क्या होता है, ट्रू सीलोम होता है, मतलब बॉडी कैविटी विल बी लाइन बाय मेसोडर्म। तो ये कहलाएंगे सीलोमेट। और ये भी क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। यहाँ से सब ट्रिप्लोब्लास्टिक याद करना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन याद करना कोई दिक्कत का काम नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ इससे नीचे सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ये जो है बाइलेटरल है और यहाँ से सब बाइलेटरल सिमेट्री है। इसमें सीलोमेट और सीलोमेट है। इसमें जो है फिर हमारे 6 फाइला हैं, जिसमें पहला है एनिलिडा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो ये सब जो है ये इसमें आते हैं, सीलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेबिलो। तो हम ये सब पढ़ चुके हैं। यहाँ हम ये नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, एनिलिडा। तो एनिलिडा के कैरेक्टर्स करना बहुत आसान हो जाता है। एनिलिडा कौन होंगे, वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होंगे जिनमें ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिमेट्री बाइलेटरल होगी, सीलोमेट होंगे और ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ऐसे एनिमल्स किसमें आएंगे, एनिलिडा में। तो या तो एनिलिडा के कैरेक्टर्स ऐसे पूछे जाते हैं या एग्जाम्पल देके, जैसे एनिलिडा में अर्थवर्म आता है तो अर्थवर्म इज ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक किस में आ रहा है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद जितने भी है सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो नेचुरली ये क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। या विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज देयर इन एरिस, तो वो कैसी सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, क्योंकि यहाँ पूरा क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एनिलिडा और प्लेटीहेलमिन्थेस में किसमें बाइलेटरल सिमेट्री है और किसमें और दूसरे ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल है या ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल है। ये पूरा इससे ही सारे क्वेश्चन के आंसर निकल आते हैं। जैसे कि ये पूछा गया है 2019 में और 2020 में, एक तो ये ऑर्गन लेवल सिस्टम होता है एनिलिडा में कि नहीं होता है, फिर इसमें ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है कि नहीं होती है, फिर ये सीलोमेट होते हैं कि नहीं होते हैं, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये 4 कैरेक्टर्स हो गए जो एनिलिडा के इसी टेबल से हमें मालूम पड़ गए। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट मतलब ट्रू सीलोम है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक माने 3 जर्म लेयर्स हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एनिलिडा के। ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में या कंपैरिजन करने को आ सकता है। जैसे ये पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा और एनिलिडा के एग्जाम्पल्स में कंपेयर करने को आ सकता है, कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन डिप्लोब्लास्टिक है। इसमें सिलेंट्रेट और एनिलिडा में आ सकता है कि कौन किसमें जो रेडियल सिमेट्री है, किसमें बाइलेटरल सिमेट्री है। तो ये टेबल से सारे आंसर्स हमारे निकल आते हैं। फिर इसके आगे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ये सब हम इसके बाद पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे खाली एनिलिडा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के हो गए ऑर्गन सिस्टम, बाइलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये 4 पॉइंट्स तो इनके कैरेक्टर्स के इस टेबल से ही हमें मालूम पड़ गए। इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक फाइलम के समय, हर एक फाइलम जब हम स्टडी करें तब हम ये टेबल को रिवाइज करें बार बार, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इससे क्वेश्चंस बहुत आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा फाइला की ही कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ जाते हैं। अब हम एनिलिडा ही पढ़ रहे हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम जान लेते हैं। इसमें ज़्यादातर इनकी हैबिटेट यदि हम देखें तो ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब ये पैरासाइट नहीं है, किसी दूसरे ऑर्गन पे डिपेंड नहीं करेंगे। और फ्री लिविंग में ये पानी में रह सकते हैं, उनको हम कहेंगे एक्वेटिक, और जो सॉइल में रहते हैं वो कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल। तो मोस्टली फ्री लिविंग है, एक्वेटिक हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। एक्वेटिक में फिर 2 तरह के हो सकते हैं, मैराइन मतलब सॉल्ट वाटर, सी में मिलने वाले, या फ्रेश वाटर, रिवर वगैरह में, रिवर पॉन्ड वगैरह में मिलने वाले। तो ये हो गया इनका हैबिटेट। अब हमने कहा मोस्टली फ्री लिविंग, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। समटाइम्स पैरासाइट जैसे लीच, लीच जो है जोंक, ये मनुष्य में भी खून चूसती है, तो ये क्या है, पैरासाइट है। ये एनिलिडा टर्म जो मिला है वो किससे मिला है, एनुलस। लैटिन में एनुलस, एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स। रिंग्स, इसीलिए इसको क्या कहा गया, फाइलम एनिलिडा। एनुलस से एनिलिडा कहा गया है, क्योंकि जो इसके एनिमल्स हैं उनमें क्या है, ये रिंग्स होती है बॉडी में। इस तरह की छोटी छोटी रिंग्स होती हैं, इसीलिए उनको क्या कहा गया है, एनुलस, मतलब एनिलिडा नाम इनको मिला है इसी से। बॉडी सरफेस रिंग्स कैसे बनती हैं, बॉडी सरफेस distinctly marked by into segments और मेटामर्स। बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली, बिल्कुल क्लियर, हमें दूर से भी दिख जाता है, डिस्टिंक्टली into
सेगमेंट्स और मेटामर्स, या इसको कह सकते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ये एनिलिडा का बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ये क्वेश्चन आया है 2021। यदि पूछा जाए मेटामेरिकली सेगमेंटेड किस फाइलम में आएंगे, तो वो किस में आएंगे, एनिलिडा में। ये जो है बाहर से भी हमें ग्रुप्स दिखाई देती हैं, जिससे पता चलता है कि सेगमेंट्स हैं या मेटामर्स हैं। और ये ग्रुप्स ही नहीं, अंदर भी जो है डिवाइड करती हैं बॉडी कैविटी को, उसको हम कहते हैं सेप्टा। तो बाहर तो ये जो है इस तरह से भी बनाया हमने, ये तो हो गए ग्रुप्स, ये हमें दिख रहे हैं बाहर से भी। और अंदर से यदि हम देखें तो अंदर से भी क्या होगा, इस तरह से ये सेप्टा जो है अंदर भी, इसमें जो है ये हो गए सेप्टा। जो भी स्ट्रक्चर पास होगा वो इसके अंदर से पास हो जाता है इस तरह से। तो ये बाहर से ग्रुप्स दिखाई देंगी और अंदर से जो है ये सेप्टा जो है वो डिवाइड करेगा कंपार्टमेंट्स में। तो ये इस तरह से ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। अब इनका लोकोमोशन कैसे होता है, कैसे चलते हैं ये चलते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ज़्यादातर, कुछ में और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अर्थवर्म का यदि हम केस लें तो उसमें क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल में भी मसल्स होती है लंबाई में। जो लंबाई में मसल्स हैं वो क्या करेंगी, वो स्ट्रेच होंगी तो अर्थवर्म क्या होता है, खिंच जाता है, आगे चला जाता है। और यदि सर्कुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये साइज में मोटा हो जाता है। तो longitudinal and circular muscles help in locomotion. इस तरह से ये है, कुछ मसल्स तो इसकी बॉडी कैविटी में कैसे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल। तो ये जब सिकुड़ती हैं तब ये लंबाई में छोटा हो जाएगा, और यदि स्ट्रेच हो जाएंगी, रिलैक्स होती हैं, तो ये लंबाई में बढ़ जाता है। इसी तरह से इसकी बॉडी कैविटी में फिर ये सर्कुलर मसल्स हैं। पूरी बॉडी में इस तरह सर्कुलर मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये पतला होगा, और ये रिलैक्स होंगी तो ये चौड़ा होगा। तो ये तो हो गई लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और ये हो गई सर्कुलर मसल। तो इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये खासकर अर्थवर्म क्या होता है, आगे की ओर मूव करता है। तो लोकोमोशन में ये लॉन्गिट्यूडनल, और ये तो हो गए जिनमें जो टेरेस्ट्रियल हैं, जहाँ सॉइल में रहते हैं। लेकिन जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक हैं, जैसे नेरिस, इसमें क्या होता है, इनमें साइड में अपेंडिसेस होते हैं इस तरह से। अभी पहले लिख लेते हैं, नेरिस हैज लेटरल appendages called pseudopods.
called parapodia. Podia which help in swimming. ये पैरापोडिया इम्पॉर्टेंट है और ये आया हुआ है 2000 एनिलिडा में. नेरिस में जो एक्वेटिक एनिलिड्स हैं उसमें कैसे स्विमिंग करते हैं ये करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पैरापोडिया. पैरा मीन्स साइड और पोडिया मीन्स लेग. तो ये लेग क्या है, साइड में है. इस तरह से इसके यहाँ तो हर एक सेगमेंट में साइड में ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कहलाते हैं पैरापोडिया. पूरे में होंगे ये इस तरह से. ये तो हैं टेंटिकल्स जो क्या है, सेंसरी हैं. इसको जो है सेंसेस, इसको इसी से पता चलता है. ये जो एक एक है ये है मेटामर. ये है पैरापोडियम, एक पोडियम और कई सारे होंगे. इसके अलावा इसके जो बॉडी पर जो है कुछ छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे ये होते हैं स्ट्रक्चर्स. ये भी इनको चलने में मदद करते हैं. ये कहलाते हैं सीटी. तो इस तरह से ये हर एक सेगमेंट में इसमें हर एक मेटामर से अटैच क्या होंगे, इसमें पैरापोडियम होते हैं, पैरापोडिया होते हैं. और यहाँ पर इसमें दो एनल्स सरसी होते हैं. ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. ये पता होना चाहिए कि पैरापोडियम जो है, पैरापोडिया इनके स्विमिंग में मदद करते हैं. ये है नेरिस. अब इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं. इनमें किडनी तो नहीं होती है, लेकिन जिस तरह की हमारे में नेफ्रॉन्स होते हैं उसी तरह के इनमें नेफ्रॉन अलग अलग होते हैं, किडनी के फॉर्म में नहीं होते हैं. वो कहलाते हैं नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, एंड एक्सक्रीशन. ये कंपैरेटिव हो गए हमारे किडनी से. नेफ्रीडिया जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और स्किन में भी मिलते हैं, कुछ अंदर बॉडी कैविटी में भी, सेप्टा में भी होते हैं. तो ये सब नेफ्रीडिया है. फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है, डबल नर्व कॉर्ड होती है और वेंट्रल साइड में होती है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. विद हर एक सेगमेंट में इसमें क्या होंगे, ये गैंग्लिया होते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया connected by lateral nerves. यदि हम उसमें देखें अर्थवर्म में, उसमें भी जो ब्रेन की जगह पर क्या होता है, ये पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं. फिर यहाँ पर ये इस तरह से रिंग बनाती है, नर्व रिंग. फिर यहाँ पर क्या होगा, गैंग्लियन होगा. फिर ये डबल नर्व कॉर्ड चलेगी और फिर यहाँ पर ये क्या होंगे, गैंग्लिया होंगे. इस तरह से ये डबल नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होती है और पेयर्ड. तो ये तो हो गए गैंग्लिया, ये हो गए, ये नर्व्स हो गई, और ये है डबल, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये है वेंट्रल.
नर्व कॉर्ड, और ये ब्रेन की तरह होता है, ये कहलाता है नर्व रिंग। ये न्यूरॉन बहुत सारे नर्व सेल्स जो इकट्ठी होकर ये गैंग्लिया बनाते हैं, तो इस तरह से इसमें ये नर्वस सिस्टम होता है। उसके बाद फिर नेरिस जो है वो क्या होता है, डायशियस होता है। अर्थवर्म, लीचेस, ये सब क्या होती हैं, ये सब मोनोशियस होती हैं। मतलब अर्थवर्म, लीच वगैरह में मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, लेकिन नेरिस में ये अलग होते हैं। मेल इंडिविजुअल अलग होगा और फीमेल इंडिविजुअल अलग होगा। अर्थवर्म एंड लीचेस, ये क्या है, मोनोशियस। मतलब मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे, इसमें अलग मेल अलग फीमेल नहीं होता। लेकिन नेरिस जो है ये जो है डायशियस होता है। मतलब इसमें मेल ऑर्गन्स अलग ऑर्गेनिज्म में होंगे और फीमेल अलग ऑर्गेनिज्म में होंगे। डाई माने दो ऑर्गेनिज्म होंगे, ये एक ही में दोनों ऑर्गन्स होंगे। फिर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, मेल ऑर्गन्स टेस्टिस होंगे, फीमेल ऑर्गन ओवरी होंगे, और टेस्टिस स्पर्म बनाएंगे। टेस्टिस क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे, और जो ओवरी है वो क्या बनाएगी, वो ओवा बनाएगी। और फिर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर उसके बाद जाइगोट बनता है, और फिर उसके बाद जो अर्थवर्म है उसमें तो एक स्ट्रक्चर होता है, कोकून बनता है, उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, और उसी के अंदर लार्वा बनता है, और फिर वो जब मैच्योर हो जाता है तब वो कोकून से बाहर आता है। उतना डिटेल में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, अलग से पढ़ना हो। इसमें एक और भी है, एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और उनका बायोलॉजिकल नेम भी देख लेते हैं। एक तो नेरिस हो गया, इसकी खास बात ये है कि ये क्या है, एक्वेटिक है। दूसरा है फेरिटिमा, फेरिटिमा पोस्टमा, ये है अर्थवर्म, केचुआ। फिर है बायोलॉजिकल नेम हेरुडिनेरिया, हेरुडिनेरिया। ये है लीच, ब्लड सकिंग, ये खून चूसती है, ब्लड सकिंग। लीच, ये लीच इस तरह की होती है, जब ये खून चूस लेती है तो ये बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। इसमें यहाँ पर जो है इसके सकल होते हैं, और बाकी ये मेटामर्स हैं। इसमें भी एनिलिडा में तो हर एक में ये मेटामर्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। तो इस तरह से ये जो है ये तो हो गया एनस, और ये मुंह के चारों ओर है सकल। ये है लीच या हेरुडिनेरिया। हेरुडिनेरिया बायोलॉजिकल नेम है, और वैसे इसको लीच कहते हैं। तो ये हो गया एनिलिडा के बारे में। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है या जो क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में पहले, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा है समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।